नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जनं नमो श्रवणं एषो पञ्चनमुखारो सर्वपापनाशनं मङ्गलानां च सर्वसिंहमं मङ्गलं चत्वारि मङ्गलमनिन्दमङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहु मङ्गलं केवलीपन्नतुदमो मङ्गलं चत्वारि शरणं भवजामि यन्ता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलीपन्नतुदमो शरणं भवजामि चत्वारि लोकत्मार्यन्ता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मो केवलीपन्नतुदमो लोकत्मो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राचार्य जैन धर्मो सुमंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टादायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पुनस्तु मंगलम कला सूर्य सद्गुरु व्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरु व्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु व्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकयानेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म से शुरुआत करेंगे। आयुष्य कर्म कल हमने पहले क्या पढ़ा था ये एक बार याद कर लेंगे। कल हमने पढ़े थे कषाय, कौन से 4 प्रकार के कषाय पढ़े थे। अनंतानुबंधी कषाय, उसके बाद प्रत्याख्यानी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय और संज्वलन कषाय। यह 4 प्रकार हैं कषायों के। यह 4 कषायों के आगे और 4 प्रकार है क्रोध मान माया लोभ। ऐसे कुल मिला के 16 प्रकार कषायों के होते। 16 प्रकार यह कषायों के और 9 कषाय के 9 प्रकार होते हैं। जो हमने हास्य रति अरति जुगुप्सा भय शोक आदि किए थे, तो ऐसे कुल मिला के यह 9 प्रकार और 16 प्रकार ऐसे 25 प्रकार होते हैं। 25 प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के ऐसे होते हैं और दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद हैं। सम्यक्त्व मोहनीय कर्म, मिश्र मोहनीय कर्म और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। इतना हमने पढ़ा था आज तक। आज आयुष्य कर्म से शुरुआत करेंगे। आयुष्य कर्म यानी क्या? जिस कर्म के उदय से जीव अलग अलग गतियों में जाता है, या जिस कर्म के उदय से जीव 84 लाख योनि में घूमता रहता है, जिस कर्म के उदय से जीव संसार में पड़ा रहता है, संसार में घूमता रहता है, जिस कर्म के उदय से जीव को मुक्ति नहीं मिलती, जिस कर्म के उदय से जीव बंधन में रहता है। आयुष्य कर्म को उदाहरण भी कैसा दिया है? आयुष्य कर्म को बेड़ी जैसा कहा गया है। बेड़ी जैसा यानी क्या? जो बंधन जैसा है। बेड़ी जो बांध के रखती है, आपको मुक्त होने नहीं देती, ऐसी बेड़ी जैसा ही आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म आपको बांध के रखता है, आपके आत्मा को बेड़ी की तरह बांध के रखता है, आपके आत्मा को मुक्त नहीं होने देता, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देता। हमने पहले पढ़ा था जीव 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त और संसारी। संसारी जीव यानी जितने भी जीव घूमते हैं, जिसका पास शरीर होता है, जिसके पास आयुष्य कर्म का बंधन होता है। और मुक्त जीव यानी जितने भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं, जो अनंता भवों के लिए मुक्त हो चुके हैं, यानी हमेशा के लिए जो मुक्त हो चुके हैं, यह जीव को सिद्ध या मुक्त जीव कहा जाता है, जो सिद्ध शिला में। इसके बाद आज आयुष्य कर्म यानी जो जीव को बांध के रखता है, जिसके उदय से जीव अलग अलग गतियों में जाता है, 84 लाख योनि में घूमता रहता है। आयुष्य कर्म के कुल मिला के 4 भेद है। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। यह नरकायु, देवायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु 4 गति है। कौन सी? देव गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और नरक गति। यह 4 गति है जिसके अंदर जीव घूमता रहता है। जीव को कोई एक गति में निश्चित समय तक बेड़ी की तरह बांध के रखने वाला
यह आयुष्य कर्म है। आत्मा का मूलभूत स्वभाव अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा कैसा है? तो अविनाशी है, अमर है, आत्मा का अंत नहीं है, आत्मा पराजय नहीं होता, आत्मा में अंदर से आनंदमय है, हमेशा सुखमय रहता है, आनंदमय रहता है, कभी भी उदास नहीं होता। ऐसा ही हमारा आत्मा है। यह आत्मा अविनाशी है। आयुष्य आदि कर्मों के कारण आत्मा को जन्म मरण की पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। आयुष्य कर्म से जन्म और मरण की पीड़ा होती है। जन्म की और मरण की पीड़ा कितनी होती है तो आपको मैं आज बता दूं। जन्म के वक्त कितनी पीड़ा, तो आपके शरीर के अंदर 36 करोड़ जो रुवाटे होते हैं, यह रुवाटे में एक साथ लाल गरम की हुई एक सुई होती है, उसे इतनी गरम करो जो लाल हो जाए, इतनी लाल हो जाए उतनी गरम करो। यह ऐसी 36 करोड़ रुवाटों या रोंगटे में एक साथ 36 करोड़ सुई लाल करके इतनी गरम करके आप भोंक दो। 36 करोड़ सुई 36 करोड़ रुवाटों में भोंक दो गरम की हुई, तभी जितनी पीड़ा होगी इतनी पीड़ा जन्म के वक्त होती है। जीव जब भी जन्म लेता है तभी इतनी पीड़ा होती है, और मृत्यु के वक्त इसकी 7 गुना ज्यादा पीड़ा होती है। साढ़ा ये 36 करोड़ रुवाटे रोंगटे जो है, उसमें 36 करोड़ सुई गर्म की हुई लाल जितनी सुई एक साथ भोंक दो, उससे जितनी पीड़ा होगी उससे 7 गुना ज्यादा पीड़ा मृत्यु के वक्त होती है। जन्म से 7 गुना ज्यादा पीड़ा मृत्यु में होती है, तो जन्म और मरण में कितनी पीड़ा होती है तो ये आप सोच लो। और ये पीड़ा क्यों होती है यह भी आपको बताऊं। तो ये जो पीड़ा होती है, हमारे है ना शरीर के अंदर अलग अलग प्रदेश होते हैं। हमारे शरीर के अंग उपांग जितने भी अलग अलग प्रदेश होते हैं, इसमें हमारा आत्मा जो है यह जब भी प्रवेश करता है तभी फैलता है पूरे में। मेरी उंगलियों में आत्मा जो फैला हुआ है, सभी उंगलियों में जो आत्मा मेरा फैला हुआ है, यह प्रदेश मेरे सारे, इसमें जब भी आत्मा फैलता है तभी इतनी पीड़ा होती है। और जब भी इसमें से निकलता है, यह खींच के पूरा ऐसे करके निकलता है, तभी इससे 7 गुना ज्यादा पीड़ा होती है। यह इसके कारण इतनी पीड़ा होती है। तो यह पीड़ा सहन करनी पड़ती है शरीर को। किसके कारण? तो जन्म मरण के कारण। और जन्म मरण किसके कारण होते हैं? तो आयुष्य कर्म के कारण होते हैं। आयुष्य कर्म का बंध जीव में एक ही बार होता है। आगामी भव के आयुष्य का बंध वर्तमान भव में 2/3 भाग व्यतीत होने पर होता है। आपके जन्म को 3 भाग में, आपके यह पूरे भव को 3 भाग में डिवाइड करे या विभाजित करे, उसमें जो तीसरा भाग बचेगा, जब भी वो बचने वाला होता है, तीसरा भाग शुरू होने वाला होता है और दूसरा भाग जब भी अंत होता है, तभी आपके अगले भव का आयुष्य का बंध होता है। यानी क्या? मेरे भव के 3 भाग कर लो। समझो कोई आदमी 99 साल जीता है, यानी 99 ईयर्स का जीता है, 99 साल 99 वर्ष कोई जीता है, तो 33 33 33 के 3 भाग कीजिए। 33 33 के 2 भाग जब भी हो जाएंगे, यानी 66 ईयर्स, 66 वर्ष उसके जब भी बीत जाएंगे, और जब भी उसके तीसरे 33 का विभाग शुरू होने वाला होता है, यानी 67th ईयर जब भी उसका शुरू होगा, तभी उसके अगले भव के आयुष्य का बंधन होगा। यानी क्या? जब भी 1/3 भाग आपका बचता है आयुष्य का, इस भव का, तभी अगले भव के आयुष्य का बंधन होता है, तभी अगले भव का बंधन होता है। और एक बात, अगले भव का बंधन ज्यादा करके बीज को, पाचम को, आठम को, 11 को, 14, पूनम, अमास, ऐसे 12 दिन में ही ज्यादा करके होता है। अगले भव का बंधन ज्यादा करके यह 12 दिन को ही होता है, 12 तिथियों को ही होता है। 2 बीज, 2 पाचम, 2 आठम, 2 11, 2 14, पूनम, अमास, ऐसे कुल मिला के 12 तिथि है। इस तिथियों में ही अगले भवों का बंधन होता है। इसीलिए शास्त्रकारी भगवान कहते हैं कि इस 12 तिथियों को अवश्य पचकान ले
पोषक सामायिक आदि क्रिया है, आराधना में ही आगे बढ़े, क्योंकि आराधना यदि करेंगे तो आगे सदगति मिलेगी। अंदर संभाव रखे, समाधि रखे, तो ही आगे के भाव में सदगति होगी। आपका अकस्मात मृत्यु में क्या होता है? तो अकस्मात मृत्यु जो होती है, अकस्मात मृत्यु समझो किसी की हो गई, एक्सीडेंट हुआ, तो अभी समझो मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ, आगे मेरा अभी 5 से 10 मिनट का आयुष्य बचा है या 9 मिनट का आयुष्य बचा है, तो यह 9 मिनट के आयुष्य में से जब भी 3 मिनट बचेगी तभी मेरा अगले भव का बंधन होगा। ऐसे कुल मिला के अगर समझो आपकी अकस्मात मृत्यु नहीं हो रही और पूरा का पूरा आपका आयुष्य है, तो आपके 99 साल के आयुष्य में से जब भी 33 साल आखिरी के बचेंगे तभी आपके आयुष्य का बंधन होगा, अगले भव का बंधन होगा। इसीलिए लगभग धर्म कभी छोड़ना नहीं, बड़े हो या छोटे हो, कोई भी उम्र में धर्म करे, क्योंकि आपको आपके कुल आयुष्य का ही पता नहीं है कि कितने साल आप जीने वाले। इसलिए आराधना करे और अंदर समाधि भाव अवश्य रखे। अकस्मात मृत्यु में समझो 9 मिनट बची है, अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ और 9 मिनट में मेरा देहांत हो जाने वाला है, मेरा आत्मा मेरा शरीर को छोड़ देगा, तो यह 9 मिनट में से आखिरी की जो 3 मिनट बचेगी, यह 3 मिनट में मेरा आयुष्य का बंधन होगा। 3 मिनट के शुरुआत में या 3 मिनट के अंदर में मेरे आयुष्य का बंधन होगा अगले भव का, और उसी हिसाब से मेरा अगला भव आएगा। अगर वो समय पे मेरे मन में खराब विचार आएंगे कि ये क्या कैसा है, इसने मुझे ठोक दिया, इसको ये वो, मैं गालियां दूंगा, मैं यदि दुर्गति में जाऊंगा, यदि मेरे मन में समाधि नहीं रहेगी, यदि मेरे मन में सामने वाले के लिए वैर भाव आ गया, यदि मेरे मन में तभी शुक्ल ध्यान के बदले रौद्र ध्यान हो गया, या कुछ भी खराब ख्याल विचार मन में आया, तो मेरी दुर्गति निश्चित है। इसीलिए हमेशा समाधि भाव रखना आवश्यक है। इसी के साथ आयुष्य कर्म का अंत होता है। आयुष्य कर्म के 4 भेद फिर से बता दूं। नरकायु, मनुष्य आयु, तिर्यांचायु, तिर्यंचायु और देवायु। यह 4 आयुष्य कर्म यह 4 गतियों में घुमाते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तिर्यंच गति यानी कल भी बताया था, जितने भी पशु पक्षी होते हैं यह तिर्यंच गति में कहलाते हैं। जितने भी पंचेंद्रिय पशु पक्षी होते हैं वह, जितने भी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य के होते हैं यह मनुष्य गति में कहलाते हैं। जितने भी पंचेंद्रिय देव गति के और नरक गति के होते हैं वह देव गति के और नरक गति के कहलाते हैं। देव गति और नरक गति में पहले से अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान क्या होता है यह जानने के लिए पहले का क्लास आपको देखना पड़ेगा। अभी हम गोत्र कर्म की शुरुआत करेंगे। गोत्र कर्म यानी क्या? तो जिसके उदय से जीव जन्म में उत्तम या हीन कुल में जन्मता है, यानी क्या? गोत्र कर्म यानी क्या? आप जो कुल में जन्म लेते हो, कुल में, आप अभी जैन कुल में हो लेकिन उसमें भी कोई घर अच्छा है, कोई घर में स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह अलग अलग गोत्र होते हैं। यह उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म के अंतर्गत आते हैं। गोत्र कर्म यानी जिसके कारण आपका जन्म, जीवों का जन्म उत्तम या हीन कुल में यानी नीचे के नीच कुल में होता है। उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म इसके 2 विभाग है या 2 प्रकार है। उच्च गोत्र कर्म से, उच्च गोत्र कर्म से आपको उत्तम कुल में जन्म मिलता है, सर्वों को आदरणीय आप बनते हैं, ऐसे आपको उच्च गोत्र कर्म में जन्म मिलता है। साथ में आत्मा के अगुरु लघु गुण को जो रोकता है यह गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म कैसा है इसके हम प्रकार जानेंगे। गोत्र कर्म कुंभार के घड़े जैसा है। शास्त्रकारी भगवंत ने इसको उपमा कैसी दी है? तो कुंभार के घड़े जैसी उपमा दी है। कुम्हार का घड़ा कैसा होता है? आगे से गोल होता है, ऊपर से छोटा होता है, बीच में से बड़ा होता है, नीचे से फिर से छोटा होता है। गोत्र कर्म भी ऐसा ही है। इसके कारण आप कभी कभी बड़ी जगह पे, अच्छी उत्तम जगह पे, उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, तो कभी कभी नीच कुल में या खराब कुल में भी जन्म लेते हैं। कुम्हार का घड़ा कभी कभी ऊपर से छोटा, नीचे से मोटा, नीचे से और बीच में से मोटा और नीचे से छोटा, ऐसे होते जाता है।
इसका जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है, यह गोत्र कर्म में इसकी उपमा इसलिए दी है क्योंकि बीच में जो होता है यह आपका आत्मा होता है। एक छोटी जगह पे उत्तम कुल और एक छोटी जगह पे नीच कुल यानी खराब कुल या हीन कुल, ऐसे बोल सकते हैं। एक दोनों बाजू छोटी जगह और बीच में आपका आत्मा, और ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। यह गोत्र कर्म है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मुंह छोटा होता है, बीच में से बड़ा होता है। दिखने में जो छोटा होता है लेकिन होता बड़ा है। गोत्र कर्म से फर्क कैसे जिंदगी में पड़ता है? यदि आप उत्तम कुल में जन्म लेते हैं तो आपको आराधना के लिए सामग्री मिलती है, यह भी हो सकता है, या फिर आपके मान कषाय भी बढ़ सकते हैं। यदि आपको अलग अलग जगह में सारी चीजों में रस जागा तो आपके मान कषाय भी बढ़ सकते हैं। इसमें आपको दुर्गति भी हो सकती है और सदगति भी हो सकती है। यदि आराधना करे, यदि आराधना की सामग्री ले, अभी आप मनुष्य गति में हो, मनुष्य गति यानी आराधना के लिए उत्तम भाव, उसमें भी जिनशासन मिलना दुर्लभ से दुर्लभ आपको मिल गया, यानी आप उत्तम कुल में जन्म लिए, उसके बाद आप यह भाव का सदुपयोग करो। सदुपयोग यदि आप करो, इसका इस्तेमाल सदगति को प्राप्त करने के लिए करो, धर्म करने के लिए, आराधना करने के लिए करो, अपने दोष कम करने के लिए करो, तो यह भाव आपको सदगति दिलाने में माहिर है, सदगति दिला सकता है। लेकिन यदि इसी भाव का आप उपयोग दुर्गति में जाने के लिए करो तो कैसे? आपके दोषों को बढ़ावा दो, मान कषाय को पोसो, यहाँ वहां सब पे गुस्सा करो, क्रोध मान माया लोभ, यह चार कषायों में ही आप आगे बढ़ते रहो, तो दुर्गति के अलावा आपको यह भाव कहीं नहीं ले जाएगा। भले आपको सामग्री मिली धर्म की, आपने धर्म थोड़ा बहुत किया, तो दुर्गति में जाके भी आपको और भी खराब अनुभव होगा। धर्म भी दो प्रकार के पुण्य का बंधन करवाते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य से या इसके उदय से आपको आगे धर्म की सामग्री मिलती है, और यह पुण्यानुबंधी पुण्य आपसे और सारी आराधना करवाता है, आपके अंदर और धर्म को जगह देता है और धर्म को पैदा करता है। तो यह काम पुण्यानुबंधी पुण्य करता है। पुण्यानुबंधी पुण्य से सदगति निश्चित मिलती है। अभी पापानुबंधी पुण्य क्या करता है? तो यह भी एक प्रकार से पुण्य ही है, लेकिन यह क्या करता है? तो आपसे पाप के कार्य करवाता है, आपसे जीव हिंसा करवाता है, आपसे उन्मार्ग में चलने के लिए कहता है, सदमार्ग में नहीं चलने देता। तो यह पापानुबंधी पुण्य है। आपको होटल में जाने का ख्याल आता है, पिक्चर देखने का, सिनेमा में जाने का ख्याल आता है, तो यह पापानुबंधी पुण्य का प्रकोप है, या पापानुबंधी पुण्य का आप कह सकते हैं, तो इसका उदय है। आपको ख्याल आता है और आप कर पाते हो, तो यह पापानुबंधी पुण्य का उदय। आपको ख्याल आया सिनेमा में जाना है और आपके संजोग हो गए कि आप जा पाओ, आपको उधर मजा आता है, तो यह पापानुबंधी पुण्य का उदय, जो और भी ज्यादा पाप करवाता है। अभी के लिए पुण्य है, अभी के लिए यह आपसे अच्छी अच्छी चीजें करवाएगा, जो आपको पसंद आती है वह सारी चीजें करवाएगा, अभी के लिए आपको सुख दिखाएगा, लेकिन भवांतर में या पर भव में आपको दुखी दुख देगा। पापानुबंधी पुण्य यानी ऐसा पुण्य जो पाप में कन्वर्ट हो जाता है, जो पाप में परिवर्तित हो जाता है, जो अभी के लिए पुण्य है लेकिन आपसे बहुत सारे अनंत पाप बंधन करवाता है, जीव हिंसा करवाता है, यह पापानुबंधी पुण्य आपको आगे भी दुर्गतियों में लेके जाएगा। गोत्र कर्म दो प्रकार के, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म यानी जिसके उदय से उत्तम कुल में जन्म मिलता है, या आप सर्व को आदरणीय बनते हैं। यानी क्या? उत्तम कुल में जन्म तो मिल गया, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी सबके पास से उनका इंसल्ट होता है, सब उनका आदर नहीं करते लेकिन अनादर करते हैं, सबके पास से अनादर ही मिलता है, उत्तम कुल में जन्म लेने के बावजूद सब अनादर करते हैं, तो यह नीच गोत्र कर्म का उदय। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कुल में जन्म नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनका ऐसे होते हैं जिनका आदर सब करते हैं। आत्मा कभी अच्छा होता है, भले कर्म कभी खराब हो सकते हैं, लेकिन आत्मा यदि अच्छा हो, उसकी ऐसी भवितव्यता होती है, उसकी ऐसी योग्यता होती है, जिसके कारण सभी उसका आदर करते हैं, उस आत्मा का, उस जीव का आदर करते हैं, तो यह उच्च गोत्र कर्म का उदय होता है।
भले आपको किसी खराब कुल में जन्म मिला, नीच कुल में जन्म मिला, फिर भी आपका सब आदर करते हैं, तो यह उच्च गोत्र कर्म का उदय। दूसरा है नीच गोत्र कर्म। इसके उदय से आपको हीन कुल या नीच कुल में जन्म मिलता है और आपका सभी अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, आपको तिरस्कृत करते हैं, आप तिरस्कृत होते हो, तो यह नीच गोत्र कर्म का उदय। कभी कभी उच्च गोत्र में भी, उच्च कुल में भी, अच्छे कुल में, उत्तम कुल में जन्म मिलता है, फिर भी सब आपका तिरस्कार करते हैं, तो यह नीच गोत्र कर्म का उदय। आपको नीच गोत्र में या नीच कुल में जन्म मिलता है, तो यह नीच गोत्र कर्म का उदय। गोत्र कर्म का बंधन कैसे होता है? गोत्र कर्म का बंधन कैसे होता है? तो कर्म का बंधन ऐसे होता है, आपको अपने कुल पे ज्यादा मान हो और दूसरे के कुल के लिए आपको तिरस्कार हो, तो गोत्र कर्म का बंधन होता है। उच्च गोत्र कर्म का बंधन क्या भी होगा? आप यदि जिधर जन्म लेते हो, अभी आप मनुष्य गति में आपने जिन शासन पा लिया, लेकिन यह भव का आपने यदि दुरुपयोग किया या अच्छे से वापर नहीं किया, तो आपका नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है। क्यों? क्योंकि कर्म सत्ता कहेगी आपको इतना अच्छा भाव दिया, फिर भी आपने उसका वापर नहीं किया, फायदा नहीं लिया, तो आपको नीच गोत्र में भेज देगा, अच्छे कुल में बाद में जन्म नहीं देगा। दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या है? तो यदि मैं आज जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन अभी घाटी है, मेरे घर पे कोई काम वाले आते हैं, मैं उनसे उनको उनके लिए मुझे आदर ना हो, मैं उनको कैसे भी अनादर से बुलाऊं, उनका अनादर कर दूं, उनका तिरस्कार करूं, तो मुझे नीच गोत्र में या नीच कुल में जन्म मिलेगा। तभी मेरे नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है। मैं किसी का तिरस्कार करूंगा उसके जाति के कारण, या किसी को मैं डिवीजन करूंगा, डिस्क्रिमिनेशन, या किसी में मैं भेदभाव करूंगा, तो ये इससे नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है। हम हमारे नौकर होते हैं, उनको कुछ अलग खाना देते हैं, खुद कुछ अलग खाना खाते हैं, तो उसमें भी नीच गोत्र कर्म का उदय या बंधन होता है। उच्च गोत्र कर्म का बंधन कैसे होता है? आप हर एक जीवों के लिए अंदर आदर रखो, सम्मान रखो, हर एक जीव को आप सम्मान से देखो, हर एक को सम्मान दो, तो उससे उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। जो आपके पास है वह सभी को देने का प्रयत्न करो। यदि आपके पास सुख है, यदि सुख की सुविधाएं हैं, यदि पैसा है, यदि खाना है, कुछ भी हो, तो यह सभी को देने का प्रयत्न करो और सभी का दुख ले लो, तो इससे उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। यह उच्च गोत्र कर्म, यह आज आप उत्तम कुल ऐसे जैन शासन में जन्म ले लिए, आपको मिला, तो यह आपके उच्च गोत्र कर्म का उदय। पहले कभी आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छा वर्तन किया होगा, जिससे आपको आज जैन शासन मिला है। और इससे आज आपको लॉकडाउन के ऐसे समय पर भी, ऐसे कपरे समय पे, महामारी के समय में भी आपको नव तत्व सुनने मिल रहा है, तो यह आपके भी और मेरे भी दोनों के पुण्य के उदय है। मुझे आपको सुनाने मिल रहा है और आपको मुझे सुनने का अवसर मिल रहा है, तो यह हमारे दोनों का पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। इससे हमारे और पुण्य का बंधन होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी जिसमें पुण्य से, थोड़े से पुण्य से बहुत सारे और नए पुण्य का बंधन होता है, और नए पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, बंधन होता है। आज हम सारे तत्व ज्ञान साथ में कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आगे के भाव में हम सारे और साथ में हो और साथ में हमारी दीक्षा हो, ऐसा कुछ भी अच्छा प्रसंग, शुभ प्रसंग हो सकता है, तो यह सारे पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। कुछ घड़े कलश के रूप में अक्षत चंदन पुष्प से पूजे जाते हैं। कुछ घड़ों में दारू आदि भरे जाने से निंदनीय गिने जाते हैं। गोत्र कर्म को घड़े का उदाहरण दिया है। मैंने बोला दोनों बाजू छोटा है और बीच में मनुष्य है, यह भी एक है, और एक अपेक्षा है। कुछ घड़ों में परमात्मा की पूजा का चंदन, केसर, अक्षत आदि भरे जाते हैं, पुष्प भरे जाते हैं, जिससे पूजा हो, जो खाने के लिए काम आता है, जो अच्छे द्रव्य होते हैं उसको ही भरा जाता है कुछ घड़ों में। कुछ घड़े किसके काम आते हैं? तो दारू भरने के लिए, शराब भरने के लिए, कचरा भरने के लिए, या कुछ और भरने के लिए काम आते हैं। तो कुछ घड़े खराब काम के लिए यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ घड़े को अच्छा इस्तेमाल भी होता है। या इसका उदाहरण में आप पत्थर भी ले सकते हैं।
एक पत्थर परमात्मा की प्रतिमा में काम आता है, एक पत्थर आपको वही प्रतिमा तक जाने के लिए बीच में सीढ़ियों में जो लगा होता है उसमें काम आता है। दोनों पत्थर शायद एक ही टुकड़े में से बने हो, दोनों चीजें एक ही टुकड़े में से शायद बनी हो, फिर भी आपके अलग अलग गोत्र कर्म के हिसाब से एक पत्थर को परमात्मा बनने का मौका मिलता है और एक पत्थर को सीढ़ी या स्टेप्स या दादरा बनने का मौका मिलता है। तो यह गोत्र कर्म के उदय से होता है। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम अंतराय कर्म के 5 प्रकार लेंगे और उसके बाद परसों से हम नाम कर्म का शुरुआत करेंगे। नाम कर्म के कुल 103 भेद है, इसीलिए 103 भेद को लेने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। तो उस हिसाब से आप समय का ध्यान रखना। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल जरूर 9 बजे शार्प हमारा शुरू हो जाएगा। कल ऐसा हो सकता है कि शायद हमारा थोड़ा लेट हो या जल्दी हो जाए या ना भी हो, तो हम YouTube पे सीधा डाल देंगे अपलोड करके। तो क्लास तो होगा लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि सीधा YouTube पे आ जाए, यहाँ पे डायरेक्टली लाइव ना हो, ऐसा बन सकता है। लगभग लाइव होगा ही, लेकिन ऐसी कम से कम मैं प्रयत्न करूंगा कि लाइव हो ही जूम पे अपना, लेकिन शायद ना हो पाए किसी कारण सर, तो YouTube पे डायरेक्टली कल के क्लास आ जाएंगे, होंगे जरूर लेकिन सीधे YouTube पे आएंगे। उसका आज तक के जितने भी YouTube के क्लास थे वो भी आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे। 3 दिन के बाकी है, तो यह 3 दिन के हमने 3 दिन पहले के डाल दिए हैं, 3 दिन के बाकी है आज को गिन के, तो वह भी हम आज डाल देंगे। और आज तक आपने जितने भी कर्म किए, दर्शन वर्णीय कर्म, ज्ञाना वर्णीय कर्म, गोत्र कर्म, बाद में और मोहनीय कर्म आपने जो किया, वेदनीय कर्म किया, यह सारे कर्म आज उसका पीडीएफ भी ग्रुप में आ जाएगा कि इसका किसका अर्थ क्या होता है। आपको यह पीडीएफ जो या फाइल जो ग्रुप में आएगा उसका स्वाध्याय करना है, क्योंकि आप अभी दर्शनावर्णीय कर्म के या ज्ञानावर्णीय कर्म या वेदनीय कर्म के प्रकार भूल जाओगे तो आगे तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। तो उसके पीडीएफ जो या फाइल जो ग्रुप में आएगा आज, उसमें से आपको पढ़ना है। चाहिए तो आप किधर लिख लो और लिख के आपको धीरे धीरे पढ़ना है। स्वाध्याय अति आवश्यक है, बिना स्वाध्याय के नहीं चलेगा। स्वाध्याय हर अष्टमी को हम करेंगे। आज 14 से, इसलिए पिछले 14 दिन में कुछ भी मेरे से गलती हुई हो तो पाक्षिक मिच्छा में दुक्कड़म। साथ में आगे अष्टमी के दिन हम पूरा जितना भी कर्म करेंगे अष्टमी तक, वह सारे कर्म का शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में स्वाध्याय करेंगे। इसीलिए उस दिन भी आना जरूर। और जितने भी हमारे पहले के क्लास है वो यूट्यूब पे डाले जाते हैं, तो आप बार बार उसे देख सकते हैं यदि आप भूल जाओ तो। और बार बार देखोगे तो उसका फायदा यह है, उसका लाभ यह है कि आप कुछ भी चीज भूलोगे नहीं, आपको धीरे धीरे याद होगा और आपके माइंड में, आपके मगज में, आपके कह सकते तो भेजे में वह चीज एकदम फिट हो जाएगी। तो उससे आपको और आसानी होगी आगे का तत्व समझने के लिए। आज यही समाप्त करूंगा। आपका मुझे पता है ज्यादा समय ले लिया है, फिर भी और एक चीज और एक जाहिरात करनी है। यह 9 तत्व की ऐसी पुस्तक है जिसमें से मैं भी पढ़ाता हूँ आपको। यह किसी को भी चाहिए हो तो केवल 185 रुपीज, 185 रुपए की है, लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग अलग लग सकते हैं। यदि आप पार्ला में यह अवेलेबल है, जयंती भाई करके उनके पास यह अवेलेबल है मुंबई पार्ला के अंदर, तो उनका मैं संपर्क ग्रुप में दे दूंगा, उनके पास से आप मंगवा सकते हैं। यदि अनुकूलता हो तो उधर जाके भी ले सकते हैं, नहीं तो वह कुरियर भी कर सकते हैं। आपको कुरियर के चार्जेस आपको शायद अलग से लगेंगे, तो वो हिसाब से आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो यह इसकी कुल कीमत 185 रुपीज, 185 पैसे है, रुपये है, वह आप ले सकते हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराजा की मेहनत से यह पुस्तक बनी हुई है। यह पुस्तक के अंदर हिंदी और इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी, यह 2 भाषा में 9 तत्व का ज्ञान दिया हुआ है। यह आप घर पे ले सकते हो और इसमें से भी आप पढ़ सकते हो। आज के लिए यहीं पे समाप्त करूंगा। मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।